शादी आपसे करना चाहता हूँ। हुजूर, जनाब, खाना तैयार है, आप आ सकते हैं। शुक्रिया हलीमा खातून। आपको साहब में काफ़ी भूख लगी है ना? चलिए जानदार साहब। अतगु साहब, क्या आपके पास कुछ और कहने को नहीं है? वो हमारा दस्तरखान पर इंतज़ार कर रहे हैं। जानदार साहब, हम खाने के बाद बात करेंगे। आप चलिए। तशरीफ़ रखिए। रोशान, हमारे दस्तरखान पर खुशामदीद। शुरू करें, बिस्मिल्लाह। हम बहुत सी आजमाइशों और शुबहात में से गुज़रे, लेकिन अभी तक हम अल्लाह की मदद से कदावर हैं। परवरदिगार मालिक का शुक्रिया, हम एक दफ़ा फिर इकट्ठे हैं। हमारे मुसीबत-ज़दा और अच्छे दिनों में हमें एक दस्तरखान पर बांट कर खाना खाया। हमने इसे बांटना है। हमारी नेमतें इंशाअल्लाह बढ़ेंगी। इंशाअल्लाह। आपकी हालनी बाज़ार की फ़तह ने आपकी दस्तरखान की नेमतें बढ़ा दी। अतको साहब, ये आपके दुश्मन भी बढ़ा देंगी। और साहब, हमने उनके सर उतारते गए फाते हुए। अगर हम लड़ते रहे तो हमारे दुश्मन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमारे दुश्मन बढ़े तो हमारे बहादुर आदमी की तलवारें जंग आलूद नहीं होंगी। इस पर कोई शक नहीं। तो बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार बनाएं ताकि आपको साथ लड़ने के लिए दोस्त मिलें। दोस्ती हमेशा अदावत से बेहतर होती है। दो दरगाह कबीले के गुल बानू की कई कबीले के रुशान सिपाही से शादी करके हमने दोनों कबीलों को खूनी रिश्ते में बांध दिया था, और अब शादी करवा कर अपना इत्तेहाद बढ़ा सकते हैं। इंशाअल्लाह हम ये खूबसूरत दिन देखेंगे। हाँ मामा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ज़ाहिर है ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। मुख्तसर ये कि और दो ज़ातों की शादी से दो कबीलों का इत्तेहाद
और ज़्यादा मजबूत होगा। ये सिर्फ काई और चावदार के तिहार की बात नहीं है, बल्कि दूसरे कबाइल को के तिहार को भी महफूज बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब बिखरे हुए हैं। अब तो साहब, इस वजह से मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि आप दूर की सोचते हो। बड़े और ताकतवर के कबीले के गिर्द सब आरा होंगे। चावदार कबीला इन ज़मीनों पर सहारे का सुतून है। तुरक कबीलों को बहुत सी मुसीबतों से बचाया है। और आज साहब, ये हमारा मजहबी फ़र्ज़ है कि हम आखिरी सांस तक मुक़द्दस जदोजहद के रास्ते पर चले, और हमारा सिर्फ एक मकसद दुनिया में निज़ाम काम करना। एक कुर्बानी, सालमियत और हौसला ज़रूरी है। एक बहादुर आदमी, हाँ किसी भी तुरक कबीले से हो, मयार पर पूरा उतरे। तमाम दूसरे कबीले उसके झंडे तले होंगे। पुरअमन हैमे के साय में भी अल्लाह इस अमन में कब्र की आग से हलल ना डालने दे, इंशाअल्लाह। खाना नौश फरमाइए। अपने मुंह को थोड़ी देर रोको और हमें एक कहानी सुनाओ। चलो भाइयों, अब मेरी बात सुनो। भाइयों, बस मुझे सुनो। एक दफ़ा का जिक्र तुरक कबीले की कहानी है, जहाँ एक बहादुर आदमी बाबर रहता था। भाई, क्या तुम वो बाबर तो नहीं हो? नहीं भाई नहीं, हमारे सिर्फ नाम एक है। बाबर ये बाबर नहीं है, लेकिन वो बाबर इस बाबर के जैसा एक बहादुर वकीला जंग सिपाही था। इतना ज़्यादा कि भाइयों, वो गोरा ऐसे दौड़ाता था जैसे उसने निकबर खोले। इस तरह उसको तलवार से मारता 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। भाइयों कहते हैं, एक लड़की थी जो तलवार पकड़ सकती निशाने पर। पापा ने कहा, ये लड़की मेरे काबिल है। लेकिन भाई, उस लड़की ने इससे कहा, मुझे वही बहादुर हासिल कर पाएगा जो मुझसे बेहतर गोरा दुराएगा, मुझसे बेहतर लड़ाई करेगा। उसने कहा, मैं क्या करूं जब कोई, ओए होए इस लड़की को तो देखो। बहरहाल मेरे भाई, देखोगे भाई, तुम देखोगे बाहर मेरे हाल। उन्होंने गोरा दुराया, बाबर जीत गया।
उन्होंने लड़ाई की, बाबर जीत गया। भाई उन्होंने ढोल बजाया, उन्होंने दावतें की। उन्होंने कहा कोई यहाँ ख़त्म नहीं हुई। भाई वो कहते हैं तलवार बयान के बगैर नहीं हो सकती, ऐसे ही एक रियासत गद्दारों के बगैर नहीं हो सकती। बाबर की दावत की रात कहाँ, आलूद नज़दीक ही आलूद, बड़े इरादों। अच्छा ये बाबर था, उसके चेहरे का तनाव बढ़ गया, हत्ता कि उसके मुंह पर बल आ गए। अपने गोल की तरफ गया। भाइयों भाइयों, ये पता चला कि बाबर के गाल लगा हमला करने की साजिश में। मेरे भाइयों ने बाबर को इसकी शादी वाली रात पकड़ लिया। इसका मतलब है बाबर, रुको मेरे भाई, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं इस पर भी आऊँगा। भाइयों साल गुजर गए, बाबर की कोई खबर ना आई, कोई शिकस्ता दिल। लड़की ने भाइयों खाना पीना छोड़ दिया। बाबर वापस ना आया। भाई उसके फिक्रमंद बड़े भाई ने, जो कोई मुझे खबर ला कर देगा वो बाबर जिंदा है, चीज़ें ज़मीन और सोना दूंगा। जो कोई मुझे खबर देगा कि बाबर मर चुका है, उससे अपनी बहन की शादी करूंगा। जब तक मुझे वो खबर मिलती है, मेरे भाइयों, इस वक्त इस कबीले में नाम हैमान लड़की था। उसने कमीज़ ली जो उसे कभी बाबर ने दी थी। फिर उसने अपनी एक बेज़बा करके कमीज़ लेकर आया और कहा, ये कमीज़ इसका सबूत है। भाइयों मेरे भाइयों, हर कोई शिकस्त होकर रह रहा था, लड़की का भाई भी। लेकिन चूँकि उसने ज़बान दी थी, इसलिए इससे बहन की शादी इससे करने पर रज़ामंद हो। मेरे भाइयों, सालों गुजर गए, बाबा जेल से फरार। लेकिन मेरे भाइयों, बहादुर आदमी बुरा होकर टूट चुका था। वो आदमी बहादुर अपने कबीले वापस आया। इसके अलावा ढोल की आवाज़ वहाँ जारी दावत से वाकफ़ हो गया। लड़की जो उसको प्यार करता था, बाबर मेरे भाई ऐसे मत कहो। लेकिन बाबर इसके लिए एक जनाजा था। मेरे भाइयों, बाबर किसी बुरे मौत जोगी की तरह कबीले में वापस आया। उसने अपनी स्तार उठाई, तारों को जबल लगाकर गमज़दा अंदाज में इसने इतना दुखी बजाया कि उन्होंने इससे पूछा, मेरे बेटा कौन हो? बाबर ने दोबारा स्तार अपने हाथ में ली और इस तरह से गाया, इस बदली दुनिया में बहादुर आदमी बहादुर कम ही नज़र आते हैं। तुम तुरक आदमी मेरा नाम पूछते हो? अरे मुझे बाबर के नाम से बुलाओ। हर कोई हैरान था, हर कोई होश था। बाबर जिंदा था, बाबर नहीं था। इस दफा भाइयों ढोल बाबर के बज रहे थे। भाइयों सब्र का फल मीठा होता है।
गद्दारों को सजा दी गई। अच्छा मेरे भाई, कितना से लड़की इसका इंतज़ार कर रही थी। मेरे भाई 16 साल, अरे भाइयों अब अच्छी तरह एक मौत ऐसी सोचना चाहिए 16 साल का इंतज़ार करने के लिए तैयार हो। तो उनको हमेशा ऐसा मत चाहिए जो दूसरी ख़वातीन हमारे बाबा सिपाही अपने लिए कब तक। गंगोत खड़े हो, नहीं गंगोत खड़े मत हो। तो मैं खुद खड़ा करूँगा गंगोत। गंगोत मेरे भाई, आदमी की ज़बान होती है। शुक्रिया भाई, ठीक है। आँख झपकाए बगैर मैंने अपनी बेशुमार मैंने उससे पोते चाहे जो गोश्त के सबरा बने। मैं चाहा कि इनसे कफ रहम की भीख मांगे। अब तो साहब मैंने आपको एक अंधे गूंगे की तरह खामोश देखा। जानदा साहब ने मुझे इज्जत दी, मेरी भी ऐसी ख्वाहिशात हैं जैसे आपकी, लेकिन जो बोझ मेरे हथकंडों पर है मुझे इस पर इख्तियार से गौर करना होगा। सरदार नाल के बेटे सोच समझ कर बोला है। सबसे पहले हमारे दरमियान इत्मीनान और खलूस को बढ़ाना चाहिए। ताहम आपके नाम की हवस में कोई इनाम, कोई जीत एक मुअज़्ज़र आदमी को हमें पता है आप कितने मुअज़्ज़र और सही सरदार हैं जानदा साहब, और आप सोच तौर पर एक फजल को बेसिला नहीं करोगे। हाँ, ये बाज़ार का मसला भी है। आप जानते हैं जावदार इस बाज़ार पर बड़ा हक है। इसके अलावा तिजारत में पहले से ज़्यादा अमीर हो जाएगा। और आसाब हाँ, ये बाज़ार पर आपका जनाब अर्तुगरुल अपनी इस बाज़ार को फतह करके आपने इसे फतह किया, लेकिन मैंने समून का मारा जो आपके हाथ से बच निकला। फिर हमारे ज़रूरी कमाल माल गनीमत तकसीम करें। क्या आप अपनी दस्तरखान पर पूरी तैयारी करके आए हैं? पहली दफ़ा मैंने चावदार कबीले की दावत, मुझे खुशी हुई। आपकी पेशकश कब्र, इस मामले अपने घर वालों से मशवरा करूँगा। अर्तुगरुल साहब
चावदा कबीला इतना ताकतवर है कि अल्लाह के मज़हब के दुश्मनों को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इस खूबसूरत रात का नतीजा अच्छा निकलेगा। अल्लाह आपको राहत दे। अब्दुर्रहमान जी हुजूर, हाँ महतून गुप्ता में और सबके हैमे में जैसे आपका हुक्म हुजूर। शब बखैर मेरे भाई। अल्लाह तुम्हें राहत दे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल बैठ नहीं सकता। क्या बात है मेरे भाई, या पता नहीं ये बिस्तर है ये बिस्तर है या दुश्मन। बिस्तर एक शख्स का दुश्मन नहीं होता, लेकिन इसका अकेलापन हो सकता है भाई। तुम भी अकेलेपन से कुता गए हो। अब तुम्हें किसी भी सबक सुकून नहीं आने वाला। तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई। मेरे पास मेरे भाई हैं, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक मर्द के लिए उसकी तलवार और भाईचारा अहम है, लेकिन एक मर्द के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि दिल में मुझे पता चला है कि मेरा नूरगुल भाई मुझसे पटना चाहता है। या अल्लाह आ जाओ या अल्लाह। या अल्लाह। तुमने तमाम रात बाबर की कहानियाँ सुनाई, अब तुम मुझसे, लेकिन मैं वो आदमी जिसे तुम लड़ रहे हो दोस्त।
मेरा भाई भाई। अर्तुगरुल की हदें दायरे से बाहर फैल चुकी हैं। उसे शुरू में कुचल दिया जाए। बहन जवदार सलाह के मुबारक। ताहम अपना रास्ता बनाने के लिए राल जानदा साहब ने अपना हाथ बढ़ा दिया है। जानदा साहब के फैसले में सवाल उठाने की। अगर वो लड़की से इनकार करते तो उसका दिमाग जरूर ठिकाने नहीं है। आपने मुझे एक शादीशुदा मर्द के सबूत का एक बड़ी कुर्बानी दी। मैं आपकी हालत शदीद तकलीफ सारी उम्र साथ रखूंगी। तो इस शादी से सिवाय बुराई के कुछ अच्छा हासिल नहीं होने वाला। इसकी वजह सिर्फ आप हैं बाबा। भाई आप इसे आपकी गनी को साफ है, कभी जो कोई भी होता हम उसे कभी हमारे रोजगार पर हाथ न डालने देते। यार तुम इतने अरसे से पढ़ रहे हो कि मेरे भाई हमसे रोजगार छीनना चाहता है। तो सराय को होश में आओ राल। इस्लाहान भाई आप मुझे सियासत का बता रहे हैं। आपने लेके दिल तोड़ा भाई, आपने इसका दिल तोड़ा। इस्लाहान
उन्हें पूरी तरह यकीन था कि मैं ये फ़ौरन कबूल कर लूँगा, इसलिए जब मैंने उन्हें तब सूरत हाल गंभीर है बेटा। अब दोनों कबीलों में दावत हो जाएगी। अगर तुम शादी कर लेते हो, लेकिन मेरी बेटी हलीमा हस्ताहाल हो जाएगी। और साहब, आपकी क्या राय है? नाबो से सुल्तान हक ने सियासी मकसद के लिए शादियाँ ताकत को मजबूर करती हैं, रिश्तेदारियाँ वजूद में आती हैं। अजीम ख्वाबों को हकीकत बनाने का हम चावदार को इस्तेमाल कर सकते हैं। ना उराव ना ही अलियास साहब चावदार कबीलों को इस मुकाम पर ले जा सकते हैं। अगर तुम इनकार करते हो, जाना साहब इससे अपनी इज्जत बेइज्जती समझेंगे। हम और ताकतवर होंगे। डेहली में से बहुत तनहा हो जाएगी। जान, मैं सुबह तक इस बारे में सोचूंगा। अगर मैंने कबूल कर लिया तो हलीमा को बताना आप पर है। माँ होना कितना मुश्किल है। माँ पर ही याद है कि वो तमाम मुश्किलात को हल करे। अम्मी जान, मैं बेचैनी अम्मी जान। अल्लाह माफ़ करे बेटा। अल्लाह माँ को तुम्हारे जैसा बहादुर बेटा अता करे। तुम्हारे खानदान को बढ़ा के कबीले में इजाफा करो। जैसे आप चाहते हैं, मैंने तो तमाम तुर्क सरदारों को मुकद्दस जुमे को जगह के लिए दावतनामा लिखा। जब भी आप इस तरह मेरी तरफ देखते हैं, मेरे दिल में तीर लगते हैं, जैसे मेरा दिल आप जगह से उछल जाता है। लेकिन मैं जब सार ही दुख आ जाते हैं, मेरे एक छोटा खुश कलम वबाल बन जाता है। मेरी गजाली आंखों वाले अपने दिल को पुरसकून रखो। तुम तकलीफ से तो चार हैं, लेकिन हमारा प्यारा ताकत। गार का शुक्रिया, चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। काम और खाना तैयार करके
काई सुलझूक। इस खेमे में एक हो गए हैं तो साहब ने 2 बड़े खानदान को इकट्ठा कर दिया। अल्लाह करे खानदान इकट्ठे हों। मेरा शेर मेरी नस्ल को जारी रखने वाला। अगर हम सख्त तकलीफ़ सहते हैं आपको बताना चाहिए कि हमेशा आपके साथ होंगी हुजूर। मेरी जान आप पर कुर्बान हो। हलीमा, नीला आसमान, काली ज़मीन, मैं तुम्हारे दिल में अज़ज़ की वजह बनूं पर ज़लज़ला मुसल्लत हो जाए। मैं समंदर में डूब जाऊं, तुम मेरी ज़िंदगी की ज़िंदगी हो। तुम्हारी आँखों को मुस्कुराता देखो, जान लो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए। अब तो मुझे पता मुझे किसी कभी दुख नहीं देंगे। मेरा दिल आपके प्यार से मोहरबंद है, आप ये भी जानते हैं। मेरा दिल तुम्हारे मुँह से मोहरबंद है हलीमा। शुक्रिया अर्तुगरुल साहब। गोरे अपने मालिक के मजाक को जानते हैं। आपकी बेचैनी का इसको इल्म है। इस सूरत में उसे पता है मेरा अमन में कोई हलल नहीं है और इसका एक अलग मसला है।
इतना जल्दी हो सके। बाबा पहले ही रवाना हो चुके हैं। बाबर क्या मसला है? ओ मेरे भाई, क्या बिस्तर ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई? क्या आदमी, अगर मेरे भाई बिस्तर भूसे से भरा हो, एक असली बिस्तर। भाई मुझे अब तक बकरियों की, मैं आसमान पर सितारे ना देख लूँ। मैं हर जगह भाई, हर जगह, लेकिन हैमा पत्थर का भी हो सकता है। बाबा क्या तुम समझते हो, गाय सिर्फ बकरी के बालों से बनते हैं? भाई अब बिल्कुल तुम्हें अब यहाँ की ज़रूरत है, आदत है। बिल्कुल बाबर, इस राय को खर्चने की ज़रूरत है। हो मेरे भाई हो, बिल्कुल मेरे भाई। कौन पानी पिए बगैर पहले शहर और शोरबा हजम करेगा? चलो जुड़ जाएं, चलो। जो पानी बगैर गोंद लिए सब करेगा और कबीले वापस जाएगा। मैं इस पत्थर के हमें से निकलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। बस ज़रा सा भी, फिर शुरू करते हैं, चलो होबा।
चलो मेरे भाई, ये मुझे दो। ओह माँ, ये मुझे दो। भाई क्या तुम तैयार हो? चलो बिस्मिल्लाह। शाबाश बाबर, जारी रखो। शाबाश नूरगुल। इसे भर दो। शुरू। रखो मेरे भाई, रुको मेरे भाई। पियो मेरे भाई पानी का एक घूंट। पियो मेरे भाई, थोड़ा ले लो मेरे भाई। आह मेरे भाई। बाबर, तुम्हें शेर के साथ शहर के छत्ता खाने। मुझे चम्मच नहीं चाहिए। चलो शुरू करें फिर, चलो मेरे भाई। भाइयों, तुम एक दूसरे को नहीं हरा सकते।